जो आलय विज्ञान के जो धर्म जो है हर क्षण में हमारे चित्त में उत्पन्न होते हैं और नए होते हैं और हमें कुछ अनुभव देखे जाते हैं। और उस अनुभव को भी संज्ञा के तौर पे अगर हम पकड़ेंगे तब हम फिर से क्लिष्ट मनोविज्ञान या क्या कहते हैं कि फिर से अज्ञान की तरफ जाएंगे। तो ये क्षण का जो अनुभव है, जैसे कि हमने देखा कि संज्ञा में तीन प्रकार की संज्ञाएं होती है, स्पष्ट, अस्पष्ट और एक अनुभव के आधार पर। तो जो भी हमें स्पष्ट जो दिखाई दे रहा है कि वो अनित्य है, और कभी कभी अस्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो नित्य है, कभी कभी हम चीज़ों को नित्य भी मानते हैं, तो उसको भी पहचानना चाहिए कि हाँ मेरी नित्य की संज्ञा है, जबकि वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि वो अनित्य है। और ऐसे ही ये जो अनुभव जो है, विशेषता ध्यान के बारे में हमारे कुछ आध्यात्मिक जो हमारे पहले के अच्छे अनुभव होते हैं या बुरे अनुभव होते हैं, तो उस अनुभव को भी हम संज्ञा देके हमेशा उसके साथ में रहना चाहते हैं। जैसे कि आपने किसी को दान दिया और आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन उस अच्छे लगने की अपेक्षा हमारे मन में रहती है। हम्म? या ध्यान में कुछ अच्छा अनुभव आया या कोई बुरा अनुभव आया, तो उस अनुभव को हम संज्ञा देते हैं कि यह बुरा था या अच्छा था, और उसी के बारे में हम बार बार अपेक्षा रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो चैत्य धर्म का जो अनुभव हमें आके गया है, उसके हम धर्म को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो तो आके चला गया है। उसके बाद में जो आएगा और आ रहा है उससे भी अद्भुत है, लेकिन पहले की संज्ञा को, अनुभव को हम नहीं छोड़ेंगे तो जो अद्भुत हो रहा है या होने वाला है हर क्षण में, उस क्षण का हम आनंद या उसकी सत्यता जो है सर्वत्र चैतसिकों की, या जैसे हम आलय विज्ञान का जो एक हमारे भीतर जो क्षण प्रति क्षण जो एक अनुभव हो रहा है, जो हमें बोधि चित्त की तरफ लेके जाता है या हमें बुद्ध होने की तरफ ले जाने की जो शक्ति, उसी 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 चित्त में है। उसी चित्त की बात बुद्ध करते हैं, या वही चित्त जो है बाकी चित्त को प्रवृत्त करता है, हाँ? या कार्यान्वित करता है, वो चित्त है। इसलिए ही बाकी चित्त निर्माण, बाकी सभी चित्त उसके तरंगे हैं। जैसा विषय आता है उस विषय के साथ में ये चित्त जो है चला जाता है। अगर आपके सामने कोई रूप आया, बुद्ध का रूप आया, अगर आप बुद्ध को पसंद करने की आपकी छंद, इसी छंद से इसमें जो चेतना है या मनस्कार है उधर अगर बह गया, तो वो बुद्ध की जो विजुअलाइजेशन करना, उस गुणों के संपर्क में जाना, वो चित्त आपको सुख 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 और सुख देने की तरफ आप हमारे ही मन के भीतर वो निर्माण होते रहता है, या होने की पूरी जो प्रक्रिया जो है कि हमें बुद्ध देख के अच्छा में क्यों अनुभव होता है। इस प्रश्न का जवाब क्या है? तो इस प्रश्न का जवाब ये चैतसिक है कि हर एक प्रश्न हम किताबों में ढूंढ रहे हैं, इसका जवाब क्या है। जैसे कि कर्म है, कर्म चेतना क्या है, पुनर्जन्म क्या है, दुख क्या है। अभी दुख आप कितना भी किताब में ढूंढो, दुख किताब में मिलने वाला नहीं है। वेदना की जब आप अनुभूति कर रहे हैं और उसको आप जिस प्रकार से आपका चैत्य धर्म, अगर आप उसमें स्पष्ट नहीं है, जागरूक नहीं है, तो वही दुख है, क्योंकि वो दुख की तरफ ले जाएगा। और उसी समय अगर थोड़ा अगर हम देखने का और जानने का, इसलिए तो बुद्ध ने कहा कि प्रज्ञा की जो उत्पत्ति जो है वो स्मृति से होती है, धम्म विचय से होती है। जहाँ पे स्मृति है, और स्मृति कोई बाहर से आने वाली वस्तु नहीं है, वही मन का ही धर्म है। जैसा विस्मृत होना मन का धर्म है, हमने मान लिया कि मुझे याद नहीं रहता है या मुझे ये होता है, हमने मान लिया क्योंकि वो उत्पन्न हो रहा है ना, बाहर से तो नहीं, हमारा खुद का ही अनुभव है। तो उसी चित्त में ये भी उत्पन्न हो रहा है, तो इसको क्यों नहीं मानते कि मैं जागरूक हो रहा हूँ, हो सकता हूँ, हो रहा, देख पा रहा हूँ कि मैं जागरूक हूँ। क्योंकि हमारा जागरूक होना ही तो हमारा लक्षण है। चेतना या जो मनुष्य की जो कॉन्शियसनेस है, वो जागृति का ही लक्षण है। अगर जागरूक का वो भाव ही नहीं है, तो बुद्ध की बात भी गलत है कि हर इंसान बुद्ध हो सकता है, क्योंकि वो जागृति की अनुभूति ही चेतना है। और उस चेतना के अनुभव का अगर हमें कहीं अवलोकन करना है, तो यही 5 चैत्य धर्म है जो हमने कल के ध्यान में हमने उसको
कुछ न कुछ देख के समझने का हमने प्रयास किया है। और इसको हमें ध्यान में भी देखना है, जैसे कि हमने कल चिंतन करके ध्यान किया है, वैसे हमारे हर एक क्रिया जो है यह हमारी प्रतिक्रिया है। अगर हमें किसी को प्रतिक्रिया दे रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं या किसी प्रकार की हम कर्म कर रहे हैं, बोलने का है या शरीर का है, तो वहाँ पे भी चैत्य धर्म है। मतलब इसलिए तो उसको सर्वत्र काल, हर क्षण में, सिर्फ ध्यान के समय ही नहीं बल्कि हर एक क्षण प्रति क्षण हमारे हर एक कर्म का जो सर्जनकार जो है, अगर उस शब्द से अगर देखा जाए कि कहाँ से सर्जन होता है, उसमें कौन से एलिमेंट होते हैं, तत्व धर्म होते हैं जो सूक्ष्म है और वो अंतिम है, क्योंकि उससे आगे कुछ नहीं है। यही बेस है, जिस बेस से सब कुछ उत्पन्न होता है। या हम जो भी कुशल और अकुशल जो हमारे जो विचार है या हमारे कर्म है और परिणाम भी है, जो भी परिणाम भी जो हमें मिलता है इसी वेदना में तो आ जाता है। जिसके स्पर्श से हम कर्म करते हैं और कर्म से जो हमें परिणाम मिलता है वो कौन अनुभव करता है? यही तो वेदनाएं अनुभव करती है। अगर आपने मैत्री की है तो मैत्री का भाव, उसका परिणाम हमें यही चैत्य अनुभव कराता है, और वही अनुभव फिर से आपको उस कर्म को करने के लिए और प्रवृत्त करता है क्षण प्रति क्षण। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो रहस्य है। इसलिए बुद्ध का कहना है कि बुद्ध ने ऐसी कोई चीज़ छुपा के नहीं रखी है, या गुपित नहीं रखी है। हर चीज़ बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के पहले सभी अपने अनुयायी को कह दी और फिर से उनको याद दिलाया कि कुछ ऐसा है कि जो आपको लगता है कि मैंने बताना चाहिए। तो सभी भिक्षु शांत थे, किसी के मन में ऐसा प्रश्न नहीं था। फिर भी बुद्ध कहते हैं कि सब भी संस्कार अनित्य है, जागरूक बन के जी। ये बुद्ध के आखिरी शब्द है, सभी संस्कार अनित्य है, जागरूक बन के जियो, स्मृति से रहो, स्मृति बनाए रखो। तो सभी संस्कार अनित्य है, अनित्य और जागरूक रहना, यही बुद्ध की मतलब प्रथम शब्द भी वही है। और बीच के जो भी उनका धम्म का उपदेश है वो भी वही है, और अंतिम उनका शब्द वचन है वो भी वही है। तो बुद्ध का जो सार है वही सार हमें इस चैत्य धर्म में हमें आमने सामने देखने का, उसका अनुभव करने का हमें मौका मिल रहा है। तो उसको ज़रूर अनुभव करिए। आज हम उसी के परिप्रेक्ष्य में, जो आज हमारा 15वां दिवस है और 15 दिन हमारे पास में है, जो हमें और अभी तक जो कुछ भी हमने अभ्यास किया है सुनकर और ध्यान कर कर, और आपके जो भी प्रश्न से कुछ बातें आपको और ज़्यादा सुनने समझने को मिली है, उसी के आधार पर आने वाले और 15 दिन का जो अभ्यास है, हम कह सकते हैं कि अभी तक हम एक बिगिनिंग बेसिक धर्म को या बेसिक चैत्य धर्म को हम देख रहे थे। अभी अभी धीरे धीरे हम और उसकी जो अलग अलग पहलू है, कुशल अकुशल, और उसके बहुत सारे समझने के जो तरीके हैं या कुछ पद्धतियाँ हैं, उसको हम सीखने वाले हैं। तो आज उसी का एक प्रयास है कि इसी चित्त में जो हमारा आलय विज्ञान है, इसी आलय विज्ञान के भीतर जो तरंगे उत्पन्न होती है या जो चित्त निर्माण होता है, उसमें क्लिष्ट चित्त हो, मनोविज्ञान का चित्त हो, चक्षु चित्त हो, मतलब जो भी हमारे इंद्रियों के जो चित्त निर्माण होते हैं, इसी चित्त के आधार पर जो विशेष प्रकार के जो धर्म हमारे चित्त में निर्माण होते हैं, वो 5 प्रकार के हैं। उसका अभ्यास हम सैद्धांतिक इसमें हम करने वाले हैं अभ्यास वर्ग में।
आज उसका हम ध्यान के माध्यम से उसको हम देख के समझने का प्रयास करेंगे कि वो किस प्रकार से हमारे मन में निर्माण होते हैं और हम कैसे उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। वो शब्द में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है, विशेष मतलब स्पेशल। स्पेशल इसलिए है क्योंकि वो विशेष कर्म के साथ उत्पन्न होने वाले धर्म है। जैसे कि अभी आप ध्यान कर रहे हैं तो अन्य कर्म से एक ध्यान करने का कर्म विशेष है। जब आप कुछ निर्णय लेते हैं या कुछ बातें और ज़्यादा चिंतन करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस समय एक विशेष प्रकार के धर्म हमारे चित्त में उत्पन्न होते हैं। तो वो चित्त के धर्म जो है दोनों चित्त के साथ उत्पन्न होते हैं। अगर आप बुरा कर रहे हैं किसी का या बुरा करना चाहते हैं, बहुत उसको हानि पहुंचाना चाहते हैं, जैसे कि जो कोई चोर है, आतंकवादी है या ऐसे जो बुरे समाज के अहितकारी कार्य करने वाले जो लोग हैं, संगठन है, उसके अंदर भी यही चैतसिक निर्माण होते हैं। वो बहुत ही शातिक तरीके से इस चैतसिकों को अपने भीतर कार्यान्वित करते हैं और वो घटना को अंजाम देते हैं। क्योंकि ये चैत धर्म जो है वो सिर्फ कुशल चित्त में ही उत्पन्न नहीं होते हैं, वो अकुशल चित्त में भी उत्पन्न होते हैं। इसलिए उसको विशेष होने के साथ साथ वो दोनों चित्त के वो किसी विशेष कुशल धर्म के साथ ही होते हैं ऐसा नहीं है, वो अकुशल धर्म के साथ में भी होते हैं, अकुशल चित्त के साथ में भी होते हैं। तो इसमें हमें खास सावधानी रखनी है। इससे हमें दो बातें पता चल सकती है कि हमारे जो कुशल और अकुशल कर्म के जो जो क्या कहते हैं बल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो इसमें हमें पता चलेगा कि वो उसका बल का मतलब परिणाम या वो और कुशल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमारे विशेष चैतसिक धर्म जो है उस कुशल कर्म के भीतर जो है वो कहीं ना कहीं वीक है, कमज़ोर है। उसके बारे में हम अभ्यास में बात करेंगे, क्यों कमज़ोर है और कैसे उसको बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे हम सिर्फ समझ कर देखने का हम प्रयास करेंगे। दूसरा ये हमें पता चलेगा कि हम बुरे क्यों हैं। अच्छे तो हम है जो हम कर्म कर रहे हैं और उसको और कैसे प्रभावशाली किया जाए, तो उसके लिए ये बहुत एक औषधि है, एक क्या न्यूट्रिशन है। जो न्यूट्रिशन हमें पीने से हमें एक्स्ट्रा ताकत मिलती है अदर देन हम जो फूड खाते हैं। तो न्यूट्रिशन फूड में हमें और ज़्यादा सप्लीमेंट मिलती है कि जहाँ पर वीकनेस है उस वीकनेस को फुलफिल करके हमें और ज़्यादा स्ट्रांग करती है। तो ये कुशल कर्मों को और स्ट्रांग करती है। फिर किसी भी प्रकार का कुशल कर्म हो, फिर आपका दान हो, शील हो, ध्यान हो या कल्याण मित्रता हो, जिसको भी आप कुशल चित्त से हम जो भी कर्म करते हैं उसको बहुत इतना स्ट्रांग करेगा कि वो बुद्धत्व के तरफ लेके जा सकता है। जो बुद्ध के अगर पूरे जीवन में बुद्धत्व प्राप्त करने के पहले अगर किस चित्त का उन्होंने ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा, उसका अगर हम अंदाज लगाते हैं तो यही विशेष चैत्य धर्म होगा या है कि जिसके वजह से उन्होंने अपने पूरे आध्यात्मिक जीवन में इतनी कुछ प्राप्तियाँ हासिल किए जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं। लेकिन जो इंसान अगर हम में कुछ बुराइयां भी आती है, आ रही है, बहुत सारी बुराइयां हमारे भीतर है, तो वो क्यों आ रही है? क्योंकि हमने इस विशेष चित्त को उस बुराई में बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है या इस्तेमाल हो रहा है। हा? अगर कोई चीज़ हमारी बुरी नहीं छूट रही है, कोई आदत हो सकती है या कोई कर्म हो सकता है, इसके मतलब उसके पीछे विशेष चैत्य धर्म जो है बहुत ही अच्छी तरह से वो उस दिशा से चले गए हैं या उस दिशा के साथ में ही बह रहे हैं। और उसका परिणाम हमें दुख, निराशा या जो भी हमें ध्यान में निवरण जो आ रहे हैं इसी विशेष चित्त के परिणाम के कारण आ रहे हैं। क्योंकि हमने बहुत ही वो कर्म जो है, वो संस्कार जो है, वो बहुत ही हमें शातिर तरीके से उसको हमने पूरा किया है। जैसे कि संस्कार को अगर हम देखते हैं कि पानी पे लकीर खींचते हैं, ऐसे भी संस्कार होते हैं। वो विशेष चैत्य धर्म के नहीं है,
लेकिन जब आप दीवार पे या पत्थर पे रख के खींचते हैं किसी संस्कारों की, तो विशेष चित्त धर्म से ही वो खींचती है। फिर आपका द्वेष हो सकता है कि किसी को आपने बहुत ही द्वेषपूर्ण कर्म किए हो, तो उसमें यही चैत्य धर्म जो है वहाँ पे प्रकट थे, या उसका ही परिणाम आज हमें ध्यान में है, या हमारे जीवन में हमें दुख के रूप में मिल रहा है। तो दुख हो या सुख हो, खुद का और समाज में जो कुछ भी हम विभिन्नता देख रहे हैं, ये इंसान ऐसा क्यों करता है, ये लोग ऐसे क्यों करते हैं, हाँ? अभी वो भगवान के नाम पे डाल के बोलते हैं कि गॉड नोज, हाँ? लेकिन बुद्ध जो है कहते हैं कि माइंड नोज, नो योर माइंड। माइंड ही जानता है, माइंड ही करता है। उसको आप देखने से पता चल जाएगा कि संसार में जो भी दुख है, सामाजिक हो या पारिवारिक हो, वो इसी चित्त से, इसी धर्म के कारण, हाँ, उसका सदुपयोग या दुरुपयोग, हमारा जो कुशल और चित्त जो है, हाँ, वो बनता है। उसी के कारण ये धर्म जो है वो अपना कार्य करते हैं। इसलिए चैत्य धर्म को हमेशा चित्त के साथ जुड़ा हमने देखा है, हाँ? वो अभिन्न है, वो अलग अलग नहीं है। जहाँ पे जो चित्त निर्माण होगा, उसी समय वो धर्म उस चित्त के साथ कार्यान्वित होगा। अगर कुशल चित्त निर्माण होता है तो यही चैत्य धर्म जो है वो हमें कुशल कर्म के लिए मदद करेंगे। अगर अकुशल चित्त निर्माण होता है तो यही चैत्य धर्म जो है वो हमें अकुशल कर्म करने के लिए आगे प्रेरित करेंगे। ठीक है, अपने अपने मुझे लगता है कि इसकी जो महत्ता है, मैं सिर्फ संख्या में बता देता हूँ कि 5 कौन से हैं शब्दों में, ताकि उसका विश्लेषण हम ध्यान के भीतर हम गहराई में करेंगे। तो पहला जो चैत्य धर्म है वह है छंद। छंद के पश्चात है अधिष्ठान, जिसे हम संकल्प कहते हैं। तीसरा जो है स्मृति, नहीं, इसमें और एक आता है धम्म विचय, स्मृति और प्रज्ञा। ये जो 5 स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, पहला जो 2 है तो छंद है, अधिष्ठान है, और बाकी के जो 3 जो है स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। तो इन 5 चैत्य धर्म को हम ढूंढने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारे जो विशेष कर्म हम ध्यान का कर रहे हैं, तो विशेष कर्म के साथ वो कैसे कुशल चित्त के साथ कैसे निर्माण होते हैं। तो अपनी बैठक आप ले लीजिए, शरीर का ध्यान रखते हुए थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए, ताकि आपकी मसल्स और आपकी जॉइंट्स रिलैक्स हो जाए। कौन से? नहीं, थोड़ा फिर से मैं बता रहा हूँ। पहला जो है छंद है, दूसरा अधिष्ठान है, ठीक है, तीसरा स्मृति है, चौथा समाधि है और 5वां प्रज्ञा है। नई धम्म विचय इसमें नहीं है, और धम्म विचय स्मृति में ही आ जाएगा, जैसा मैं बताऊंगा उसको कैसे पहचानना है स्मृति से। ठीक है, तो चलिए आपकी बैठक आप अनुकूल कर दीजिए, तनाव मुक्त सुखद बैठक में बैठ जाइए। देखते हैं हमारे 5 विशेष चैत्य धर्म जो है कहाँ पे कैसे उसे हम उत्पन्न होते हुए हमें देखना भी है और उसका अनुभव भी करना है। धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए अपने बैठक का अवलोकन करें कि आपका शरीर तनाव मुक्त है।
आपकी जागृति शरीर के प्रति, जहाँ पर आप बैठे हैं, आपका आसन, जिस वातावरण में बैठे हैं, उस वातावरण का अनुभव आप ले पा रहे हैं। जैसे जैसे हम संसार के विषयों से टूटते जा रहे हैं, वैसे वैसे मन के भीतर हम प्रवेश कर रहे हैं। बाहर की हमारी सभी गतिविधियाँ धीरे धीरे हम छोड़ते जा रहे हैं। हमारी आंखें बंद है, बाकी सभी हमारे इंद्रिय शांत है। सिर्फ स्रोत इंद्रिय हमारा जागरूक है। जिस इंद्रिय के भीतर शब्दों का अनुभव हम कर पा रहे हैं, बाकी इंद्रिय जैसे कि हमारी आंखें, हमारी जीभ, इन विषयों से हम मुक्त हैं। लेकिन बाकी इंद्रिय कहीं न कहीं स्पर्श का अनुभव कर रहे हैं, जैसे कि हमारी त्वचा स्पर्श हो रहा है। देखिए, जो भी विषय का संपर्क हो रहा है, उसे हम वेदनाओं में अनुभव कर रहे हैं। क्षण प्रति क्षण हमारा जो सर्वत्र चित्त है, उससे हम महसूस कर रहे हैं। क्योंकि इसी चित्त के आधार पर हमारे मन में विशेष प्रकार के धर्म उत्पन्न होते हैं। ध्यान के लिए अभी हमारा शरीर और मन और हमारा उद्देश्य मन के विशेष चैत्य धर्म को देखकर स्मृतिमान होने का संकल्प कर रहा है। मैं अपने विशेष चैत्य धर्म का चिंतन करने वाला हूँ, जानने वाला हूँ कि वो क्या है। यही मेरे इस ध्यान का लक्ष्य है, प्रज्ञा से जानना, उसके मूल गुण धर्म में जानना कि वो क्या है। ध्यान के पहले चरण में जो हमारा सर्वत्र चैत्य धर्म को अनुभव करे, होने वाला स्पर्श, उससे होने वाली वेदनाएं, उस वेदना से दी हुई संज्ञाएं, उस संज्ञा से निर्माण होने वाली हमारी इच्छाएं,
जिसे हम चेतना कहते हैं, उसका अनुभव करें। क्योंकि यही वो चेतना है जो निर्माण हो रही है ध्यान करने के लिए। वही चेतना विशेष चित्त में परिवर्तित होती है। जैसे जैसे हम स्पर्श को अनुभव कर रहे हैं, जैसे कि हमारे सांस का स्पर्श, हमारी भावनाओं का स्पर्श, जिसे हम वेदना कहते हैं, जिस प्रकार की भी वेदना उत्पन्न हो रही है, हमारे शरीर में